नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्व शांति दर्शन के सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों का आज का दौर। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल पर होगा प्रतिबंध, कसरतें करने वाला रोबो, कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं उल्लू, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्माता, जापान की आधुनिक स्मार्ट सिटी। 7 देश 2030 तक डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने का यह है अनोखा उपाय। सन 2030 तक 7 देश नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन 7 देशों का समूह जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के एक पैकेज के हिस्से के रूप में दशक के अंत तक गैसोलीन से विपरीत हरित ईंधन वाले वाहनों में स्थानांतरित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इनके साथ कई अन्य देशों ने इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की है। गैसोलीन वाहन हटाने की योजना को ICE या आंतरिक दहन इंजन प्रतिबंध कहा जाता है। कई देश नई कारों की बिक्री के लिए पेट्रोल पर प्रतिबंध के अलावा डीजल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। जीवाश्म ईंधन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने वाले देशों की लंबी सूची गैसोलीन के अधिक स्वच्छ, सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ने वाले देशों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। एक नवीनतम रोबो अब प्रभावशाली कसरतें कर सकता है। समरसॉल्ट, हैंडस्टैंड और यहां तक कि स्प्लिट लीप भी। कल्पना कीजिए कि अगले 5-10 वर्षों में मशीनें क्या क्या कर सकेंगी। एक तरफ जहां स्पॉट नामक रोबो कुत्ता प्रयोगशाला से बाहर आने की तैयारी में है, वैज्ञानिकों ने एटलस नामक एक नया रोबो बनाया है जिसे हर तरह की कसरतें करते देखा गया है। इस नवीनतम वीडियो में एटलस एक छोटा सा जिम्नास्टिक रूटीन पूरा करता है जिसमें कई समरसॉल्ट, एक छोटा हैंडस्टैंड, एक 360 अंश की कूद और यहां तक कि एक बैलिस्टिक स्प्लिट लीप भी शामिल है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि एटलस इन सभी कसरतों को एक साथ एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण दिनचर्या में बांधता है। इस वीडियो में यह रोबो किसी स्थान पर अपना संतुलन नहीं खोता है। आश्चर्यजनक रूप से एटलस अपनी किसी भी मशीनरी को कुचले या उलझाए बिना अपनी पीठ के साथ आराम से लुढ़कने में सक्षम है। क्या आपने कभी सोचा है कि उल्लू अक्सर कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं? पुणे के शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाया है। जानते हैं क्या है इसके निष्कर्ष। उल्लुओं जैसे निशाचर पक्षियों का असहज संबंध मानवीय मृत्यु के साथ लगाया जाता है। पुणे विश्वविद्यालय का पर्यावरण विज्ञान विभाग, KEM अस्पताल और ईला फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पुणे जिले के 57 कब्रिस्तानों का एक सर्वेक्षण करके इस विषय की जांच की है। शोधकर्ताओं ने पाया कि उल्लू कब्रिस्तानों में रहते थे, लेकिन मृत्यु के प्रति उनकी आत्मीयता के कारण नहीं, बल्कि उन परिसरों में उनके लिए उपलब्ध अनुकूल परिस्थितियों के कारण। कई पुराने कब्रिस्तानों का नियमित रूप से रखरखाव न होने के कारण वनस्पति, घास और झाड़ियां विकसित हुई थी और सरीसृपों, कृंतकों और पक्षियों को अनुकूल आवास प्रदान हुआ जो उल्लुओं के लिए भोजन थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इस तरह के कब्रिस्तान उल्लुओं को आकर्षित करते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश पांडे ने बताया कि उल्लुओं के संबंध कब्रिस्तान से जरूर हैं, पर मृत्यु से नहीं। उल्लुओं के बारे में व्यापक शिक्षा के अभाव में गलत धारणाएं इंसानों और उल्लुओं दोनों को परेशान करती हैं, ऐसा डॉक्टर पांडे ने कहा। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला
विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे. पवन ऊर्जा की निर्मिती में डेनमार्क और स्वीडन से आगे है तमिलनाडु. सुनते हैं ये पूरी खबर. भारत की सबसे अधिक स्थापित पवन क्षमता तमिलनाडु राज्य में है. यह देश की पवन ऊर्जा क्षमता का 25% हिस्सा है. तमिलनाडु में सबसे पुरानी पवन टरबाइन्स हैं जो 1990 की दशक की हैं. भारत की योजना 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पन्न करने की है, जिसमें 140 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है. वर्ष 2000 से पहले 550 गीगावाट से कम क्षमता वाले लगभग 53% टरबाइन तमिलनाडु में स्थापित थे. एक नई रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु पवन ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर हैं. जापान एक स्मार्ट सिटी बना रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार और रोबोटिक्स पर आधारित है. भविष्य का प्रोटोटाइप शहर बना रहा है जापान. जापान में माउंट फूजी के आधार पर 175 एकड़ पुराने कारखाने की जगह पर इस शहर का निर्माण हो रहा है. हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित यह एक पूरी तरह से पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा शहर होगा. इस शहर में 2000 लोग रहेंगे और यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार तथा रोबो होंगे. स्मार्ट सिटी की अनूठी विशेषता एआई संचालित सेंसर होंगे जो नागरिकों के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे. एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में इसकी कल्पना की गई है. यह शहर पूर्णकालिक निवासियों और शोधकर्ताओं के लिए एक घर के रूप में काम करेगा जो स्वायत्तता, रोबोटिक्स, व्यक्तिगत गतिशीलता, स्मार्ट घरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का परीक्षण तथा विकास करने में सक्षम होंगे. आज से हमारे प्यारे भगवान गणेश जी का उत्सव गणेशोत्सव शुरू हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के कितने नाम हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते. गणेश, गजानन, गणपति, गजवदन, वक्रतुंड, विघ्न विनायक जैसे कई नामों से भगवान श्री गणेश को जाना जाता है. लेकिन वास्तव में उनके कुल 108 अलग अलग नाम हैं और यह प्रत्येक नाम गणपति बप्पा की खूबियां दर्शाता है. ये सारे के सारे नाम याद करना संभव नहीं है. तो ये था हमारा आज का अच्छी और सकारात्मक खबरों का सफर. इसी तरह की रंजक जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे विश्व शांति दर्शन में. देखना ना भूलिएगा. धन्यवाद.